हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसके लिए हमने एक कोटेशन रखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मे ऑल वीमेन बी फ्री टू ड्रीम, एक्सप्रेस, क्रिएट एंड लिव देयर डीपेस्ट हर्ट्स डिज़ायर। ठीक है, ये किसी की लाइंस है, आप देख सकते हैं। और ये शायद मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि ऐसा होना भी चाहिए। उन्हें भी पर्सनल लिबर्टी जो उन्हें ज़रूरत है वो देनी चाहिए। ठीक है, 8 मार्च का हम करंट अफेयर शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी पीडीएफ थे हमने सभी के जो है पीडीएफ फाइल आपको भेज दिए हैं टेलीग्राम में। आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। सारे पीडीएफ हम लोग मंथ के एंड में भेजते हैं ताकि आपके पास एक जगह कलेक्शन रहे। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब ये महिला दिवस जो है इस बार भारत सरकार ने कोरोना के लिए डेडिकेट कर दिया है कि कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या और भी जगहों पे एटलीस्ट 500 वीमेंस की जो है वैक्सीनेशन की जाएगी। ये एक ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया आस्क्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट केमिकल अटैक्स इन सीरिया। तो ये जो है सीरिया में ये कहा गया है, हाल ही में भारत ने यूएनएससी में किस देश में हुए रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच का आह्वान किया है। तो याद रखिएगा, सीरिया में कुछ साल पहले बहुत से बच्चों की स्पेशली जान गई थी। और सीरिया में उस समय युद्ध चल रहा था सभी देशों जो भी पावरफुल हैं उनके बीच में, रशिया, सीरियन फोर्सेज और अमेरिका के बीच में। तो केमिकल अटैक हुआ था, केमिकल वेपन अटैक में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है सीरिया और इसके आसपास के सभी देशों को भी साथ में हम लोग देखेंगे। सीरिया की राजधानी है, आप देख सकते हैं, ये पहले सीरिया का मैप देख लो आप। ठीक है, सीरिया, तुर्की और इराक, ये सब आपस में लगे हुए हैं, बाउंड्री से लगे हुए हैं। सीरिया की राजधानी है दमस्कस और सीरियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, पाउंड यहाँ की करेंसी है। जो पाउंड ब्रिटेन की है वो नहीं, वहाँ की पाउंड जो है स्टर्लिंग पाउंड उसे कहते हैं। ये है सीरियन पाउंड। नेक्स्ट है सीरिया के अगल बगल की कंट्री, क्योंकि आप अगर हायर क्लासेस के एग्ज़ाम दोगे तो यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि इनमें से कौन से देश हैं जिनकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी से लगती है। तो देखिए, सीरिया का भी लगता है। निकोसिया एक देश है यहाँ पे, साइप्रस देश है जिसकी राजधानी निकोसिया है। ये भी इस मेडिटेरेनियन सी में है। आपको यहाँ इजराइल के बारे में हमने कल बताया था, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और दिनार यहाँ की करेंसी है। ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। तो और इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, इराक के ही कासिम सुलेमानी थी जिसका हत्या कर दिया गया था कुछ दिन पहले इराक में। कासिम सुलेमानी की हत्या कहाँ की गई थी? इराक में। ये पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और ईरान के बारे में आप जानते हैं, ईरान ने अभी अपना करेंसी चेंज किया है, उसका नाम रखा है तोमान। ईरान की राजधानी वही है तेहरान। ठीक है, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं, इन दोनों स्टेट का नाम मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बताया था। अगर आपने पिछले दिन का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और कमेंट करिए दोनों स्टेट का नाम क्या है। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। जो लोग कमेंट करते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। हाल ही में किस देश ने LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विथ कतर फॉर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस? तो ये पाकिस्तान ने समझौता किया और अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऋण भी देने का एक एग्रीमेंट साइन किया है। और श्रीलंका के बारे में आपको जानते हैं, भारत और जापान मिलकर के एक पोर्ट बना रही है श्रीलंका में। तो ये सब चीज़ें अभी हाल ही में डेवलप हुई हैं। भारत ने किस देश को चाबहार दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? तो ये दिवस मनाया जाएगा 4 मार्च को। और चाबहार बंदरगाह है कहाँ पे? तो ये है ईरान में। याद रखिएगा, ईरान में जो आपको मैंने दिखाया था, ये ईरान का इलाका यहीं पे है चाबहार। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान का इलाका है ना, इस पे यहाँ पे चाबहार बंदर है, ये बंदर अब्बास, और ये जाहेदान को जोड़ेगा एक तरीके से, आपने पढ़ा भी होगा। तो चाबहार कहाँ है? ईरान में। ठीक है, ठीक है, तो ये एक यूनिक क्वेश्चन हो सकता है कि चाबहार को डेडिकेटेड एक दिवस भारत सरकार ने बनाया है। तो इसे प्लीज़ ध्यान रखिएगा, 4 मार्च को ही ये किया गया है। किस देश के NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बाबागाना मंगूनो ने नई दिल्ली का दौरा किया? विच कंट्री NSA बाबागाना मंगूनो विजिटेड दिल्ली? तो ये विज़िट किया है नाइजीरिया।
ठीक है। नाइजीरिया कहाँ पे है? अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, और यहाँ पे जो है नाइजर नदी भी बहती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है नाइजीरिया, यहाँ आप देख सकते हैं नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, और नाइजीरिया जो है एक तरीके से नाइजर नदी यहाँ इसको क्रॉस करती है। ये अफ्रीकन देश है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54 देश हैं। आपको याद होना चाहिए किस कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा जो है कंट्री हैं। तो ये अभी हाल में मैं बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने गया था, उसमें ये पूछा गया था, और एक जगह और 2 जगह ये पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में, फिर है यूरोप में, और तीसरे नंबर पे है एशिया। याद रखिएगा डाटा कहीं ना कहीं वैरी कर सकता है, क्योंकि कहीं कहीं एशिया में 50 देश दिखाते हैं, कहीं 48। तो आपको ये चीज़ ये ध्यान रखना है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, और यही पूछा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में एक और चीज़ याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका बहुत फेमस है। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है प्रिटोरिया, और महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पे फिनिक्स फार्म का भी फिर से उद्घाटन किया गया था कुछ दिनों पहले। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में, मतलब फार्मर्स जो आंदोलन हो रहे थे, शामिल भारतीय महिलाओं की जगह मिली है? तो ये टाइम मैगज़ीन है। टाइम मैगज़ीन ने किसान आंदोलन में जो महिलाएं भाग लिया गया था उन लोगों के द्वारा, उनका लिया। तो टाइम मैगज़ीन याद रखिएगा, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस मैगज़ीन है, और इसकी कवर पेज पे होने का मतलब है बहुत बड़ी बात है। किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय पोर्टल ऐप लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च देयर ओन नेशनल ऐप पोर्टल? तो ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश भारत के पड़ोस में है। आप देख सकते हैं भारत की बाउंड्री जो है सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, उसके बाद लगती है चाइना के साथ 3933। प्लीज़ नोट इट डाउन। चीन के साथ 3933 अकॉर्डिंग टू NCERT, एंड देन थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान, ठीक है। ये याद रखना है आपको, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। बांग्लादेश से बहुत सारे स्टेट की बाउंड्री लगती है, मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टका यहाँ की करेंसी है, शेख हसीना यहाँ की PM है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आपको दिख रहा है। सुंदरबन डेल्टा जो है ये भारत की और बांग्लादेश दोनों की नदियाँ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस्टेब्लिश्ड? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। याद रखना है आपको कि जो टेलीस्कोप होता है वो किसी पर्वत पहाड़ वाले जगह पे ही लगाया जाता है। जनरली सबसे ऊंचा जगह तो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए वहाँ नहीं लगाते हैं। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में ये लगेगा। उत्तराखंड में स्थापना हुई थी इसकी 9 नवंबर सन 2000 को। राजधानी है देहरादून, और समर राजधानी इसकी बनी थी समर कैपिटल गैरसेन, ठीक है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश जो है राघवेंद्र सिंह चौहान है, और 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फिर नेक्स्ट है फूलों की घाटी को क्या कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी नेशनल पार्क, और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। प्लीज़ रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। गोविंद पशु, राजाजी, फूलों की घाटी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसी के साथ जो है साइलेंट वैली एक जगह है, वो है केरला में। सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, ये भी भागीरथी नदी पे है, ये भी उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन यहीं चलाया गया था। चिपको आंदोलन आपको याद होगा, पेड़ काटने के खिलाफ चलाया गया था। नेक्स्ट है 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड के प्रमुख झीलें नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, अक्षताल। ताल जहाँ भी है ये उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में है, जो कि आपको एग्जैक्ट से याद हो जाएगा। फिर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? UN अंडर सेक्रेटरी जनरल। तो ये बनी है लिगिया नोरोन्हा, लिगिया नोरोन्हा, ठीक है। और एक हिंदुस्तानी है जो सेक्रेटरी जनरल की एक तरीके से प्रतिभागी हैं, आप उनका नाम भी सुन रहे होंगे। हरियाणा की लड़की है, हरियाणा ओरिजिन है, अभी वो फिलहाल फॉरेन में है। संसद टीवी के CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड एज द संसद टीवी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? आपको पता है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। और एक जो टीवी बनाया गया है वो है संसद टीवी। ये एक बहुत अच्छी पहल मैं मान रहा हूँ सरकार का, क्योंकि एक चीज़ के लिए चीज़ें एक थी, कंटेंट एक था। 2 न्यूज़ चैनल रन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है, और बहुत पैसे का एक तरीके से लॉस भी होता था जब सेम कंटेंट रहता है, ठीक है। एक सेम कंटेंट के लिए
अब क्या होगा कि इनके जगह पे एक ही चैनल का नाम आएगा, उसका नाम रहेगा संसद टीवी। तो इसके जो सीईओ बने हैं वो बने हैं रवि कपूर। 11 नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? हु स्टार्टेड जागृत त्रिपुरा डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डेवलप ई गवर्नेंस? तो ये शुरू किया है विप्लव कुमार देव। इन्होंने जागृत त्रिपुरा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है, विप्लव कुमार देव। कौन सा संगठन भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट MI गेम चेंजर्स प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये NASSCOM शुरू करेगा। ठीक है, AI गेम चेंजर्स अवार्ड ये शुरू करेगा NASSCOM। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू किया है? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा ने किसान मित्र योजना भी शुरू किया था। ठीक है, किसान मित्र, स्वास्थ्य मित्र आपको याद होना चाहिए कौन कौन राज्यों ने शुरू किया था। तो हरियाणा ने क्या शुरू किया था? किसान मित्र। स्वास्थ्य मित्र शायद राजस्थान ने शुरू किया था। और हरियाणा के CM जो है मनोहर लाल खट्टर, और आचार्य देवव्रत जो हैं, सॉरी आचार्य देवव्रत तो गुजरात के हैं। हरियाणा के गवर्नर कौन है बताइए? इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। मैंने गुजरात का बता दिया था, आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो हरियाणा के ये गवर्नर हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई वहाँ पे लड़ी गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना है, कालेसर एवं सुल्तानपुर। कालेसर एवं सुल्तानपुर। इसका मैंने ट्रिक बताया था, काला सुल्तान इन हरियाणा। ठीक है, ये नेशनल पार्क यहीं पे है। भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने समझौता किया? विच बैंक डिड अग्रीमेंट विथ इंडियन आर्मी टू कंट्रोल देयर अकाउंट? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। इसने जो है ये समझौता शुरू किया है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इंडियन आर्मी ने, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर माइग्रेंट लेबर? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा मेघालय में। आपको पता ही है मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, और मेघालय में ही एक जगह है मासीनाम, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है इस नाम से। ठीक है, और मैंने मैप नॉर्थ ईस्ट का जिस दिन भी दिखाया है उस दिन मैंने इसके बारे में, उस दिन इसके नेशनल पार्क की ज़रूर बात करता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं। नो क्रेक, क्रेक के पहले नो लगा दें, और बाल फकरम नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है मेघालय में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स अगर वाकई में आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करके ज़रूर शेयर करने की हैबिट डालें। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दे दी है? तो ये पहली बार हुआ है, कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत के पास 2 वैक्सीन हैं, आपको पता ही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये 2 जो हैं जॉनसन एंड जॉनसन की जो अलग वैक्सीन है उससे ये दोनों अलग हैं, और ये भारत बायोटेक ने और भारतीय निर्मित है दोनों वैक्सीन। अभी फ़िलहाल जो दिया जा रहा है 2 डोज का वो है कोवैक्सीन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कोरोना कहाँ से शुरू हुआ? तो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। ठीक है, और WHO ने इसे एपिडेमिक भी घोषित किया था। भारत में इसके लिए जो एक्ट पारित किया गया था वो 1897 एपिडेमिक एक्ट को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे साल 2020 के बिहार पुरस्कार से, बिहारी ये जो है साहित्य का अवार्ड एक दिया जाता है, मोहन कृष्ण वोहरा, इनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, मोहन कृष्ण वोहरा। ठीक है, किस राज्य ने मो छटुआ कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मैंने पहले भी बताया है कि जिस नाम या जिस योजना में मो नाम लगा हो वो उड़ीसा का होता है। जैसे मो साइकिल, मो अम्मा, अम्मा घरे LED, ये सब किसका है? तो उड़ीसा का ही है। चलिए, उड़ीसा के CM और गवर्नर आप लोग अभी कमेंट करके हमें बताओगे। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च की है। बहुत लोगों ने कर्नाटक से रिलेटेड ढेर सारे फैक्ट कमेंट किए थे। आई रियली लाइक दिस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होगी। ठीक है, विशाखापट्टनम, कुर्नूल एवं तीसरा राजधानी कौन होगा? तीसरा राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। मैंने कई बार बताया है 3 राजधानी आंध्र प्रदेश का बनेगा।
और यहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए अब आपके लिए पिछले दिन में से जो क्वेश्चन हमने पूछा था, जो पिछले दिन का है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा, ठीक है। ये इसका आंसर मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बनाया था, जिसको आप आई बटन दबा के देख सकते हैं। ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।